हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जिस प्रकार से दूसरे फेज की बहाली प्रक्रिया शुरू है और लगातार कई मामले को लेकर सरकार और आयोग की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया है उसमें विद्यार्थियों के समाधान होने की बजाय कई मामले उलझ ही रहे हैं। तो सारी बातों पर आज हम जिक्र करेंगे, क्योंकि प्रथम फेज की बहाली पर ही सीधे सीधे हम अगर आएंगे तो ये बात बताएंगे कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात है उसको कब पूरा किया जाएगा। कई जिलों से खबरें आ रही है कि सैकड़ों ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने वाले वो शिक्षक अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू है और जिलों से जो शिक्षा शिकायतें मिल रही है उसी के आधार पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। परंतु अभी जो चीज़ें हैं, क्या बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में जो दूसरे फेज की बहाली को लेकर जो बात है उसमें किस तरह की चीज़ें होंगी? क्या नियोजित शिक्षकों के लिए अलग नियमावली जो बनी है, विशिष्ट राज्य नियमावली, क्या उसी के तहत उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या इस परीक्षा में बैठने की बाध्यता जो समाप्त कर जाएगी? अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार नियोजित शिक्षक इस बात के लिए परेशान है कि क्या हमको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए डिपार्टमेंटल परीक्षा में बैठना होगा या फिर इस बीपीएससी के परीक्षा के माध्यम से हम जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए जो बात है उसमें बाध्यता होगी। इस बात पर सरकार जल्द से जल्द फैसला ले कि नियोजित वालों को क्या करना है। अगर लेना है, कैबिनेट की मंजूरी उनको देनी है तो उनका फैसला कर दे ताकि इस फॉर्म भरने से वंचित हो जाए और डिपार्टमेंट परीक्षा देकर वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने की जो विधि है, जो विधान है, उसी के तहत उनको मिला। दूसरी प्रमुख मांग की डोमिसाइल नीति को लेकर, जैसा कि साथियों पता है कि डोमिसाइल नीति जो प्रथम फेज की बहाली में लागू था उसके तहत ये था कि डोमिसाइल नीति जो है सो उसके तहत डोमिसाइल नीति के तहत पहले लागू था, फिर हटा दिया गया। उसके तहत क्या, देश के तमाम राज्यों के लोग बिहार में परीक्षा देने आए और वो शिक्षक भी बने। लगभग 14 राज्यों के लोग और लगभग 13% से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने बिहार में नौकरी पाई है। तो सारे मुद्दों पर लगभग गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है और आने वाले समय में हम आपको बताते चले कि लगातार गंभीरतापूर्वक शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जो चीज़ें सामने आएंगी और आने वाली है उस पर हम एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि जो सेकेंड फेज की बहाली को लेकर जो मुद्दा है उसको लेकर हम और आप सबको एक बात में गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर कई मामले हैं और उसके बाद जो है डोमिसाइल नीति को लेकर भी क्लियर नहीं है कि आखिर सरकार दूसरे फेज की बहाली में क्या करने जा रही है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं उसको लेकर हम काफ़ी गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और सीटें टेपरिंग के मुद्दे को लेकर लगातार बातें हो रही थी, 10-15 दिनों से प्रदर्शन हो रहा था, परंतु सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और हम लोगों ने फैसला किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे, क्योंकि जैसे सबको पता है कि प्रथम फेज की बहाली में सीटें टेपरिंग वालों को मौका मिला था और दूसरे फेज की बहाली में उनको मौका नहीं मिला है। अभी जो बातें हैं उसमें है कि बीटेड जो है यानी प्रत्येक वर्ष बीटेड कराने की योजना जो है, आदेश जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही दिया गया था बिहार सरकार को कि आप सीटेट प्रत्येक वर्ष अगर होता है, स्टेट नहीं होता है तो आप बीटेड प्रत्येक वर्ष कराइए। इसके लिए उन्होंने हाँ भी कही थी, परंतु अभी तक 2016 के बाद अभी तक बीटेड का आयोजन नहीं हुआ है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर 2-3 ग्रीवांसेस से सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। यह फैसला हो चुका है। प्रमुख मांग है कि बीपीएससी में जो प्रथम फेज की बहाली हुई और उसमें कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है, तो कहाँ कहाँ सीटें खाली हुई है, लगभग 17-18 जिलों से सूचना आ गई है और आने वाले समय में लगभग 21-22 तारीख तक सभी जिलों से सूचना आ जाएंगी। परंतु इतना जरूर है कि 90,000 ही लोग ज्वाइन किए हैं। तो प्रथम फेज की बहाली में अनुमानतः जो है 20 से 25,000 सीटें जो है खाली हो गई है। अगर उसको कंपनसेट करके दूसरे फेज की बहाली की अगर बात करें तो वो मामला अलग है, क्योंकि वो मामला पहले ही आप बताए कि 70,000 प्लस 50,000 यानी 1,20,000 कंपनसेट की हुई सीटों पर आप रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो तमाम कैटेगरी के लोग, चाहे जनरल, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, सब जगह से सीटें खाली हैं और चाहे वो पीआरटी का मामला हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक जितने भी कट ऑफ को लेकर और जितने भी संख्या हैं सीट में बढ़ोतरी की बात, उस सब को लेकर सरकार अपने आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण जारी करे, शिक्षा विभाग सीट का डाटा बताए और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करे। और सारे मुद्दों पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करेगी तो छात्रों के बीच बिल्कुल असंतोष का अभाव है। इन सारे मुद्दों पर हम अपनी बातों को आपके सामने रख रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार सरकार और बीपीएससी इन बातों पर विचार करेगी। ठीक है, धन्यवाद।